الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مائک دروشی پڑھو سارے آزاد. راجہ ذوالفقار صاحب کتنے آئے؟ راجہ ذوالفقار صاحب کتنے ایتھا گیا ہو؟ ماشاءاللہ مجاہد اہل سنت ماشاءاللہ. یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا امام المرسلین الصلاة والسلام علیک یا. تھوڑا بیس اور کم کر دو تھوڑا جا. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی. سارے مل کے پڑھیے بسم اللہ میٹھا مدنی. بسم اللہ سارے پڑھو بسم اللہ میٹھا مدنی. بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی. آکھو اونا نو سلام جنہ اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی. بسم اللہ یہی نہیں کام سیر اللہ نہیں کام پائی پڑھو سارے انج کام نہیں چلنا. ایک کام اگے تاں چلنا تو سنال پڑھنا. سارے آکھو بسم اللہ. سارے بولو بھئی بسم اللہ. یا اللہ جڑا بولے او دی دنیا میں مٹھی ہو جائے او دی آخرت میں مٹھی ہو جائے. تے جڑا ہون بھی پتہ نہیں شدہ کڑیاں خیالاں بیٹھا بیچارہ کیویں گیا. جڑا نالے دوسری گل یاد رکھنی سی کسے مرنے دی محفل وچ نہیں آئے حضور دے جشن وچ آئے. تے خوش ہو کے وہ سارے آکھو بسم اللہ میٹھا مدنی. بسم اللہ میٹھا مدنی. بسم اللہ اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی. بسم اللہ میٹھا مدنی. بسم اللہ اونا نو سلام جنہ ڈٹھا مدنی. اونا نو سلام جنہ میٹھا مدنی. حلیمہ نے چایا میٹھا مدنی. حلیمہ نے چایا بن کے رحمتیوں دنیا تے آیا. اکھو بن کے رحمتیوں دنیا تے آیا. بن کے رحمتیوں دنیا تے آیا. بسم اللہ میٹھا مدنی اونا نو سلام جنہ اونا نو سلام جنہ میٹھا مدنی. پھڑیاں مہاراں میٹھا مدنی. پھڑیاں مہاراں بیٹھا ڈاچی تے آئیاں بہاراں. آکھو بیٹھا ڈاچی تے آئیاں بہاراں.
बैठा डाची ते आइया बहारा बिस्मिल्ला मिठा मदनी ओना नु सलाम जिन ओना नु सलाम जिन्ना मिठा मदनी तेरे नैन सोने मिठा मदनी तेरे नैन सोने मिठा मदनी इधर ध्यान मेरा रखो उन्होंने दा अपना अंदाज तुसी अपना बखाओ इधर ध्यान करो बिस मिठा मदनी तेरे नैन सोने मिठा मदनी तेरे नैन सोने लाल तेरे हसनो हुसैन लाल तेरे हसनो हुसैन सोने लाल तेरे हसनो बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओना नु सलाम जिन्ना ओना नु सलाम जिन्ना डिठ मिठा मदनी तेरा नाम चुम्मा सारे चुमने वाले बैठे सारे हजूर का नाम चुमने आ कई लोग होंगे ना मुझे हर शायद चुम जाते हैं हजूर के नाम की बारी आकड़ जाते अल्लाह ताला ऐसी जिद तो बचाए मिठा मदनी तेरा नाम चुम्मा मिठा मदनी तेरा नाम चुम्मा एवें जिवें रब दा कलाम चुम्मा एवें जिवें रब दा आखो आखो एवें जिवें रब दा कलाम चुम्मा बिस्मिल्लाह मिठा मदनी ओना नु सलाम जिन्ना ओना नु सलाम जिन्ना ओना नु सलाम जिन्ना डिठा मदनी ओना नु सलाम जिन्ना इंतहाई काबिल इज्जत काबिल एहतराम बरदरान इस्लाम हज़रत ज़ीवक़ार आज की अज़ीम शान महफ़िल मुबारक महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम आपदी मस्जिद बहारे मदीना पीरखाना जट्टा के अंदर इनेकाद पजीर रब करीम आज दी अज़ीम शान महफ़िल कबूल फरमाए मिलाद कमेटी व अहलियान की तरफों इंतज़ाम किया कि अल्लाह ताला उन्होंने भी बरकतां अता फरमाए और बरादर मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना उस्ताद उलमा हाफिज़ साजिद सिद्दीकी जलाली साहिब दामजिल्लुहु उन्होंने फ़कीरना रब्ता फरमाया अल्लाह तबारक व तआला उन्होंने इल्म फज़ल के अंदर बरकतां फरमाए बिलखुसूस सदर महफिल ज़ीनत महफिल बल्कि पूरे इलाके की ज़ीनत और भरम फ़ख्र उस्ताज़ुल उलमा यादगार असलाफ पासबान मसल के इमाम अहमद रज़ा अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक नक्शबंदी जलाली साहिब दामद बरकातुहुल कुद्सिया अल्लाह तबारक व तआला आपका साया से तो सलामती के साथ अपने इलाके पर अहले सुन्नत पर दराज फरमाए मज़ीद इनके फैज़ में बरकतें अता फरमाए हज़रात अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें अक़ीदा अहले सुन्नत अता फरमाया है यह आज इसी अक़ीदे की बरकत है कि हम हुज़ूर के मिलाद शरीफ की महफ़िल में हाजिर हैं ये इस अक़ीदे की बरकत है कभी हुज़ूर के मिराज के ज़िक्र की हमें तौफ़ीक होती है कभी हुज़ूर के मिराज का ज़िक्र करते हैं कभी हुज़ूर की अदाओं का तज़किरा होता है जिस तरह अभी आपने सुना नक़ीब महफ़िल कह रहे थे कि हज़रत साहब ने हुज़ूर के हर उस पर पूरी पूरी नात लिख दी है तो ये सारी सादतें अहले सुन्नत को हासिल हैं कभी हम हुज़ूर के नूरे पाक का तज़किरा करते हैं कभी हुज़ूर के इल्म गैब मुबारक का जिक्र होता है कभी हुज़ूर की बेमिसलियत का तज़किरा होता है कभी नबी करीम अलैहिस्सलाम आपकी अदाओं का आपकी आल पाक का आपके सहाबा पाक का और आपके साथ निस्बत रखने वाली चीज़ों का जिक्र होता है मदीने पाक की जो मट्टी है रेज़े हैं उनका भी तज़किरा होता है और नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक एक आपके जो अबा अजदाद में मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ हैं आपके ख़ानदान में ग़ुलामों में आपने जिन पर सवारियाँ की जिन बर्तनों में सरकार ने खाया जिन तलवारों को इस्तेमाल किया तो ये सारी सातें अहले सुन्नत को हासिल हैं बल्कि अल्लाह ताला के जो वली हैं उनका जिक्र करना भी हमें नसीब है
इसलिए किसी ने खूबसूरत कहा, नबी वाले अली वाले सहाबा औलिया वाले, नबी वाले अली वाले सहाबा औलिया वाले, यही दर असल मोमिन हैं, यही तो हैं खुदा वाले। असल में खुदा वाले वही हैं जो अली वाले भी हैं, नबी वाले भी हैं, सहाबा वाले भी हैं, अल्लाह के वलियों वाले भी हैं। जो औलिया अल्लाह के गुलाम हैं वही अल्लाह को मानने वाले। जो औलिया अल्लाह के गुस्ताख हैं वो अल्लाह के भी गुस्ताख और दुश्मन हैं। चूंकि रब्बुल आलमीन ने खुद फरमाया, जो मेरे वली से दुश्मनी रखे मेरी तरफ से उसे ऐलाने जंग है। तो ये नसीब है अहले सुन्नत का। अल्लाह ने अपने महबूब की और अपनी तमाम महबूब हस्तियों के जिक्र की भी हमें तौफीक दी, उनके अदब उनकी मोहब्बत की भी हमें तौफीक अता फरमाई। तो ये सारी बरकतें बोलिए किसकी हैं? अकीदा है। तो ये फिर बहुत बड़ी दौलत है ना। क्या समझते हैं? सबसे बड़ी दौलत ईमान वाले के लिए, मोमिन के लिए ईमान ही है ना। तो जितनी बड़ी दौलत होती है उसकी हिफाजत भी उतनी होनी चाहिए। 50,000 लाख दो की कितनी आप हिफाजत करते हैं, कितनी फिक्र रहती है। कभी आपने काश कभी हम सोचे और हम सोचते तो ये दिन हमें ना देखने पड़ते। अगर हम अपने अकीदे पर पहरा देते, चौकीदारी करते, अपने मिंबरों को साफ पाक रखते, अपनी मस्जिदों को पाक साफ रखते, तो कभी ये दिन ना देखने पड़ते कि जिनको आज तक हम अहले सुन्नत के लिए हुज्जत समझते रहे, अहले सुन्नत के लिए एक पूरा सतून और पूरा जनाब एक बहुत बड़ी हस्ती समझते रहे, उन्हीं लोगों ने जितना अहले सुन्नत को नुकसान दिया किसी और ने दिया। जिनको हम पीर बनाते हैं, ये आपके करीब भी ऐसे लोग हैं। हाँ जी, पीर कहते हैं अपने आप को, सैयद भी कहते हैं। अब बेचारी कौम को क्या खबर है कि ये जनाब मेरा जी प्यो भी उथे मुरीद सी जी, मेरा दादा भी उथे मुरीद सी, असी जी सारे उथे। वो मुरीद होना कोई खरीदिया कोई, एदा मतलब है वह तुसी सारे विक गए हो। भाई देखो, हर बंदा अपना उसका अमल है ना। अब अबू बकर सिद्दीक के बाद उनका बेटा तो मुसल्ले पे खड़ा नहीं हुआ, हजरत उमर के बाद उनका बेटा तो मुसल्ला रसूल पे खड़ा नहीं हुआ। बोलते नहीं हो, पीछे भी बोलो सारे। लंगर सारिया लभना है कि लभ गया? बोलते नहीं, बराबर लभना है, ठंडा तो नहीं होना गर्मा गर्म। ते जहान भर में ये कायदा है, जिसका खाना उसी का गाना। सियासी जलसा होता है जनाब उड़ उड़ के आमदे अल्लाह दे बंदे, अल्लाह रसूल दी महफिल हल्लो जुलो। भाई देखो ये चार हस्तियां कितनी अजीम है। और अगर बेटा ही, चाहे वो काबिल हो या ना हो, चाहे इल्म का उसका वो म्यार हो या ना हो, तकवे का उसका म्यार हो या ना हो, अगर बेटा ही पीछे मुसल्ले पे खड़ा होगा तो फिर अबू बकर सिद्दीक के जो शहजादे हैं, हाँ जी, वो भी अव्वलीन में से हैं। यानी पहले वो जिन्होंने मक्का में इस्लाम कबूल किया वो हैं। इसके बावजूद उनके मुसल्ले पे वो खड़े, हजरत उमर के मुसल्ले पे उनका बेटा खड़ा। हालांकि वो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा थे और अपने दौर में वो भी इल्म और तकवे के लिहाज से बड़े आला थे, लेकिन दर्जा होता है तो पता चला ये नहीं कि मेरा बाप भी, मेरा दादा भी उधर मुरीद था, बल्कि जिस तरह आप जनाब बाकी चीजों का इल्म आपके लिए हासिल करना जरूरी है, नमाज कैसे पढ़नी है, हज कैसे करना है, उम्रा कैसे करना है, ज़कात कैसे देनी है, जनाब रोजा कैसे रखना है, रोजे के मसाइल कैसे हैं, इसी तरह पीरी मुरीदी दे मसाइल भी याद करने चाहिए ने कि पीर किवें दा होना चाहिए तो मुरीद किवें दा होना चाहिए। पीर के लिए क्या शर्तें हैं, मुरीद के लिए क्या शर्तें हैं। और भाई नमाज के लिए शर्तें हैं, रोजे के लिए शर्तें हैं, हज के लिए शर्तें हैं, तो पीर वास्ते कोई शर्ता नहीं जी। हैं तुसी भी मनदे हो, लेकिन असी ओ आने दसने तुहानू जेड़ियां कुरान सुन्नत तो साबित ने, ते तुसी आवाम ओ शर्तां दस दियो जेड़ियां तुसां खुद बनाईयां। तुहाडे नजदीक शर्त है कि मेरे पीर जनाब मेरे वालिद उन्हां दे वालिद दे मुरीद सन, तुसां ये शर्त बना ली कि बस जनाब खानदानी तौर ते मुरीद हो गया। दूजी शर्त तुसां बना ली है जिहदे कोल दरबार होवे। तीजी शर्त तुसां बना ली है पीर दा पुत्तर होवे। हजरत साहब तशरीफ फरमाने ना, चूंकि एक शर्त भी ऐसी है जिहड़ी शरी तौर ते सानू सूफिया ने उलमा ने दित्ती ना, कोई एक शर्त भी ऐसी है, एक शर्त भी ऐसी है, बल्कि आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया 4 शर्तां। सब तो पहली शर्त है वे कि जनाब सहीहुल अकीदा अहले सुन्नत होना।
ओदा अकीदा टना टन सुन्नी होवे। दूसरा ओदा जना दूसरी शर्त है कि जाहिल ना होवे, जरूरी इल्म रखदा होवे। तीसरी शर्त है फासिक मौलिन ना होवे, सुन्नत रसूल दा पाबंद होवे जिसकी हर हर अदा सुन्नत मुस्तफा। चौथी शर्त की है कि ओदा सिलसिला है तरीकत और उसनु यानी मुजाज होवे, खलीफा मुजाज होवे, उसनु इजाजत भी होवे मुरीद करने दी। चार शर्तां होणगियां ते पीर होवेगा, भावें ओदा बाप पीर होवे ना होवे, भावें ओदे अब्बे दा दरबार होवे या ना होवे, भावें पीर दा पुत्तर होवे या ना होवे, भावें ओदे कोल कोई बड़ा सारा उच्चा लम्मा दरबार होवे या ओ पीर है। अगर ये शर्त नहीं तो भावें जनाब पीर दा पोतरा होवे, पीर दा पुत्तर होवे, पीर हो सकदा नहीं। हजरत जी वकार इस वास्ते सानू अपने अकीदे की हिफाजत करो। और इस वक्त सब तो ज्यादा खतरा इस तरह के 2 नंबर पीरा तो है और उन्होंने मौलवियों तो जिन्होंने आज तक अहले सुन्नत समझ रहे हैं, लेकिन अहले सुन्नत नहीं, अहले सुन्नत के दुश्मन ने। क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम दे सहाबा दे गुस्ताख ने अबू बकर सिद्दीक दी अफजलियत दे मुनकर ने, हजरत अमीर मुआविया दी सहाबियत और उन्होंने तकवा और हजूर दी बारगाह दे अंदर जड़ा मकाम है ओदे मुनकर। जेड़ा पीर अफजलियत सिद्दीक दा मुनकर होवे और हजरत मुआविया दे बारे में जरा भी घटिया से रखदा वे, पीर होना दूर दी बात है, मुसलमान भी नहीं हो सकदा, मुसलमान भी हो सकदा। इमाम बुखारी दे उस्ताद ने अबू जुर्र राजी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते लोगो इज़ा राइता रजुला यंतकिशु अहदम मिन असहाब रसूलिल्लाह फअलम अन्नहु जिंदीक। तुसी किसे बंदे नु देखो किसे एक सहाबी ते तनकीद कर रहा होवे, एक सहाबी ते तनकीद कर बोलते सारे नहीं हो, कितने सहाबी, एक सहाबी तभी तनकीद करे। हजरत मुआविया सहाबी नहीं, अबू सुफियान सहाबी नहीं, हजरत हिंद सहाबिया नहीं, एक सहाबी हजरत वहशी बिन हर्ब सहाबी नहीं, एक सहाबी तभी तनकीद करे। मुसलमान ने फरमाया जिंदीके मुनाफिके मुरतादे मुसलमान हो सकदा। अपने अकीदे की हिफाजत करो, अपने अकीदे की हिफाजत करो तो बच्चियां नू सिखाओ, बच्चियां नू सिखाओ जिवें अपना काम सिखांदे हो। कोई जमींदार है तो जमींदारा सिखांदे, कोई जनाब दुकानदार है दुकानदारी सिखांदे, कोई लोहार है लोहार पूरा सिखांदे, कोई लक्कड़ लक्कड़ का काम सिखांदे हो। तो जड़ा सुन्नी हो सुन्नी पुणा भी तो सिखावे ना। और भाई सुन्नी कौन होंदा है ते किवें सुन्नी रवीदा है ते कौन सुन्नी होंदा है, बोलदे नहीं सुभान अल्लाह। वालदैन ते जरूरी नहीं बल्कि सब तो बड़ा जेडे बड़े फराइज है उन्हां विचों फर्ज है अपने अकीदे की हिफाजत करना। तालाबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत मर्द ते फर्ज है। कितना इल्म, जितना उदा अकीदा दुरुस्त होवे, जितना उदी इबादत दुरुस्त होवे। ते पहले इल्म अकीदे दा जरूरी होंदा है। ते इस वक्त अकीदे दे इल्म विचों सब ते उत्ते जेड़ा अकीदे दा इल्म है वो अकीदा अहले सुन्नत दी पहचान ते उन्हां दी मालूमात होना जरूरी। हर बंदे ते फर्ज है अकीदा सुन्नत समझे ताकि ओदा ईमान महफूज रहे, ओदा ईमान घबराना नहीं। इंशाअल्लाह तुहानू बड़े सोहने सोहने में शेर भी सुनाने इंशाअल्लाह ताला, ना तुसा सुन लईए लुत्फ आया ना, इंशाअल्लाह अगे भी आएगा। थोड़ियां कम दियां गल्लां जरा ये बड़ियां जरूरी ने, इन्हां जरा तवज्जो ना सुनो। ते एक होर इत्थे मैं गल कर दियां, मैं लंगर दी गल इस वास्ते नहीं करदा कि तुहानू माशाअल्लाह तुसी सिर्फ लंगर वास्ते आओ, अल्हम्दुलिल्लाह कार तुहानू अल्लाह ने बड़ा दित्ता है, हजूर दे सदके दित्ता है। सिर्फ ये वे कि आखिर बंदे नू थोड़ा जिहा फिर हुंदा ते है ना, सानू भी हुंदा है साडे वास्ते की लंगर पकाया है, असीं भी पुछने आ दसने आ थोड़ा बहुत इस वास्ते भी ये नाल ही काम चलदा है ना। हाँ जी, इस वास्ते करके और तुसा अगे शेर भी सुन लिया लंगर दा, आखिर ते भी सुनावांगा। और इत्थे गल होर बड़ी एक लतीफ है इस वास्ते कि लंगर दो तरह दे, लंगर ते बर्तन भी दो तरह दे, लंगर भी दो तरह दे ते बर्तन भी। हाँ, एक बर्तन है ते एक बर्तन है, एक देग विच लंगर है ते कुरान सुन्नत दा लंगर। इस वास्ते कई जने होने जेड़े छापर भी नाल ले आवे नाल मते काम चल ते इतनी फिक्र ऐस लंगर दी ते खुदा वास्ते ऐ भी लंगर कुछ इत्थे इस भांडे विच रख के घर लै जाया करो, अपनी औलाद नू सिखाया करो। अज असीं महफिल ते गए हां, ये नहीं बस सिर्फ दसना जी उत्थे बिरयानी सी या विच गोश्त सी या विच चने सन, नहीं, ये भी पुछण तो तुसीं भी दसो अज सुन के की आए, याद करके की आए।
अकीदे दी केड़ी गल सुनी, अमल दी केड़ी गल सुनी है, तो फिर इन्हां महफिलां दा हक अदा होंदा है ते मकसद हासिल होंदा है। वरना सिर्फ जनाब लंगर खाना ते चंडियां ते नारे, इन्हां दा कोई फायदा इस तरह नहीं। पूरा फायदा तां हासिल होवेगा जदों असी दीन सीखने दे इन्हां महफिलां नूं जरिया बनावांगे। हज़रत ज़े वक़ार, अच्छा हुण इस अकीदे दी हिफाजत अपनी औलाद नूं सिखानी। इतने तुसीं उम्र दे बंदे बैठे हो, 70-70 साल 60-60 साल के बंदे, मैनू नहीं उम्मीद एक बंदा भी उंगली उठा के हाथ उठा के आखेगा कि जनाब मैं एक काम किया है, लेकिन अज तो बाद तुसा सारा करना है, एक गल तुसा मेरे नाल ऐद करना है कि अज तक किसी अपने किसी वालिद ने अपनी औलाद नूं होर कम्मां वास्ते बुलांदे हो, स्कूल नहीं गया पुत्र है तो काम नहीं किया है, तो काम नहीं किया, अज तक तुसा अपनी औलाद नूं इस वास्ते बुलाया कि पुत्र असी नस्लां तो सुन्नी सां तो सुन्नी रहना है। सारे बोलो सुभान। असी सुन्नी सा सुन्नी रहना है। पुत्र बाप मैं तेनू नसीहत कर रहा, इस नसीहत को हमेशा नस्लों तक भी पहुंचाना है। आप भी याद रखनी है मेरा पुत्र, हर चीज बदल सकना है, हर चीज नहीं कर सकना है, लेकिन बाप की ये वसीयत नसीहत है कि एक चीज कदे तब्दील नहीं करनी, वो अकीदा है। इस वास्ते हर चीज नबी अच्छी हो सकती है, लेकिन अकीदा जितना पुराना होगा उतना ही असल अकीदा होगा, एक नंबर अकीदा होगा। कदे कदे अपनी औलाद नूं इस वास्ते भी बिठा के ते एक गल उन्हां दे अंदर बिठाया करो। हाथ उठा के थोड़ा जायद कर ली, हाथ उठाओ भी सारे। इस गल नूं याद रखना है, अपने बेटियां अपने बेटियां नूं, अपने पोतियां पोते दोते दोतियां नवासियां, एक कदे कदे महीने में एक दफा, 6 महीने च एक दफा, जिंदगी में ही एक दफा, और इंशाल्लाह भुल्लण नहीं लगे, कदे नहीं भुल्लण लगे। और याद रखो आका करीम अलैहिस्सलाम आपने कोई कभी नहीं छोड़ी तबलीग के अंदर सानू समझाने, यानी सरकार ने फरमाया मैं तुहानू बिल्कुल साफ रोशन रस्ते ते छड़ के जा रहा, एक एक चीज पहुंचा दी है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने सोने का तरीका भी दसिया, जागने का तरीका भी दसिया है, पानी पीने का तरीका दसिया है, बैठने का तरीका दसिया है। हुजूर नू इतनी फिक्र सी, फरमाया किसी ऐसी छत उत्ते मेरा उम्मती ना सोवे। हाय हाय हाय, समझ नहीं आई, तड़प जाते तुसी। फरमाया मेरा उम्मती किसी ऐसी छत उत्ते भी ना सोवे जिदी नाल जनाब जिदे दीवार ना होवे, चुबार यानी नाल जिदा जंगला ना होवे, जिदी रुकावट ना होवे, मेरा उम्मती ऐसी छत ते भी ना सोवे। ए ना होवे राती उठे ते गुनूदगी विच होवे, समझ ना आवे मेरा उम्मती थल्ले डेग के कोई नुकसान ही कर ले। हुण भी ना बोले अपने नबी ने दे नां ते, नारा ही मार दो अपने नबी दे नां ते। सदके या रसूल, सुभान अल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम नू ईमान दी ते फिक्र आई, साडी जान दी कितनी फिक्र, साडे आराम दी कितनी फिक्र है, साडी तकलीफ दी कितनी। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। उस नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कोई कमी नहीं छड़ी। सानू हुजूर ने दोस्ती दा भी तरीका दसिया, ते क्यों दसिया? फरमाया सब तो ज्यादा ईमान नू खतरा हुंदा है दोस्ती ते। दोस्त चंगा होवे ते अकीदा ठीक हो जाएगा, दोस्त गलत अकीदा गलत हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया अल मरउ अला दीन खलीलिही, फरमाया खबरदार ये दोस्तियां दुनियादारियां दी नहीं होनी चाहिए। राजा साहब सरकार ने फरमाया दुनिया वास्ते दोस्ती ना होवे, मतलब है कि पीजे ते वीजे दी दोस्ती, पीजे ते वीजे दी दोस्ती ना होवे, दोस्ती होवे अकीदा अहले सुन्नत। अल मरउ अला दीन खलील, इतनी तासीर है दोस्ती दी, इतनी तासीर है दोस्ती दी, इतनी तासीर है दोस्ती दी, जिदे ना बवोगे उंजे दे हो जाओगे। भंगी ना बवोगे ते भंगी, नमाजी ना बवोगे ते नमाजी, चोर ना बवोगे ते चोर। जेड़ा बंदा नमाजी बनना चाहता है बैठे आदा मैं दिल करदा है, कोशिश करना बनता नहीं। हजरत साहब ना यारी ला लो, साजिद साहब ना यारी ला लो, नमाजी ना यारी ला लो, नमाजी ना बनया तो गल करे। जब जड़ा बनना चाहता है वो आके बवे करे, इंशाल्लाह नमाजी बन जाएगा। अल मरउ अला दीन खलीलिही, बंदा अपने यार दे दीन ते हुंदा है। फल यंजुर, अन्ने होके नहीं अखां खोल के यारी लाओ, वेख तक के यारी लाओ। फल यंजुर अहदुकुम मन युखालिल, तुहाडे जो हर कोई चेक करे, चेक करे, चेक करे मेरे यार कौन, मेरे दाएं बाएं अगे पीछे बैठने वाले कौन, मेरी दुकान, मेरे कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी बरादरी, अगे पीछे ये कौन है मेरे। हुजूर ने फरमाया चेक करके, चेक करे, चेक करे मेरे यार कौन, मेरे दाएं बाएं अगे पीछे बैठने वाले कौन, मेरी दुकान, मेरे कॉलेज, मेरी यूनिवर्सिटी, मेरी बरादरी, अगे पीछे। ए कौन है मेरे? हुजूर ने फरमाया चेक करके
चेक कर आखो तो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह दी जुबानी दस आ फरमांदे ने नाल कुसंगी नाल कुसंगी संग ना करिए ते कुल नू लाज न लाए सप्पां दे पुत्र मित्र न थींदे सप दो तरह दे ने सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जिन्ना सप्पां दी गल कीती है और रिंगने वाले सप नहीं रिंगने वाले सप नहीं ओ डंग मारन ते जान ही जाती है आप होर सप्पां दी गल कर रहे ने जेड़े डंग मारन जान नहीं ईमान ले जांदे ने और चलने वाले सप इंसान की सूरत के अंदर इस वास्ते इंसानों के अंदर सिफतां होंदियां ने किसी के अंदर सप की सिफत किसी के अंदर बंदर की सिफत किसी के अंदर रिछ की सिफत किसी के अंदर कुत्ते की सिफत किसी के अंदर कां की सिफत किसी के अंदर शाहीन की सिफत ये अपनी अपनी सिफतां ने किसी के अंदर फरिश्तियां की सिफत किसी के अंदर नबियां दी सिफत किसी के अंदर अल्लाह दी सिफत ये सिफतां होंदियां ने हज़रात ते सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कह रहे ने सप्पां दे पुत्र मित्र न थींदे भावें चुनिए दुध पिलाए काम दे बच्चे हंस न थींदे ते भावें मोती चोग चगाए तुम्हें तरबूज मूल न थींदे भावें तोड़ मक्के ले जाए ते कोड़े खू मिठे ना हो बाहू सारे बड़ो कोड़े खू मिठे ना आखो आखो कोड़े खू मिठे ना मोहमन बाहू खैरिए पढ़ो सरकार कोड़े खू मिठे ना मोहमन बाहू भावे सै मना खंड पाए सुभान बेशक बेशक माशाअल्लाह माशाअल्लाह बेशक वाह वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह ताड़ी इस ज़ौक़ और सलामत रखे अज़ीज़ वक़ार बंदा ने चीज़ गुजारिश कर रहा सी अक़ीदे की हिफाजत करो अक़ीदा अहले सुन्नत आज दी महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दे मुतल्लिक़ चंद गुजारिशात बंदा ने चीज़ अर्ज़ करेगा याद रख लो मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मुतअल्लिक़ इस वक्त 3 तरह के लोग मौजूद ने कितनी तरह 3 तरह कुछ लोग ने जिहड़े ने मिलादी कौन है दूसरे ने फसादी ते तीसरे ने जिद्दी मिलादी फसादी जिद्दी याद रखना है भाई फसादी कौन है फसादी वो है जेड़ा मिलाद दे नां ते शरीयत दी पामाली करे मिलाद शरीफ दे नां ते नबी करीम अलैहिस्सलाम दी शरीयत दी मुखालफत करे सारी जिंदगी पूरा साल नमाज दी कोई फिक्र नहीं रोजे दी फिक्र नहीं अखलाक दी फिक्र नहीं वालदैन दा अदब नहीं हमसायां दे हुकूक दी फिक्र नहीं हलाल हराम दी तमीज नहीं
पूरा साल इंजे गुजारिया, साल गुजरिया, रबीउल अव्वल शरीफ के दिन आए, चंडियां लगा लिया, लाइटा लगा लिया और समझ लिया मैं आशिक रसूल बन गया, मिलाद मना लिया, मैं जन्नती हो गया। हजरत साहब बैठे ने, जड़ा बंदा फराइज व जमात अमल ना करे, सिर्फ जश्न मिलाद मनाने नाल जन्नती हो जाएगा, इन जन्नत नहीं मिलेगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह, मेरा हर उम्मती जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, जिनने मेरा इनकार किया वो जन्नत में जा सकता। या रसूलल्लाह कौन है? मन याबा, किसने इनकार किया? फरमाया मन अतानी दखल अल जन्नह व मन असानी फकद अबा, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में, जिसने मेरी नाफरमानी वो जन्नत में नहीं जाएगा। हजरत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला फरमाते हैं, मुझे आका करीम अलैहिस्सलाम ने एक दफा फरमाया, या बुनैया, मेरे बेटे एक बात याद रखना, अगर तुमसे हो सके दिन रात सुबह शाम इस हाल में करना, तेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए कोई मैल ना हो। इधर ध्यान करो मेरे यार, किसी मुसलमान वास्ते कोई मैल आका करीम अलैहिस्सलाम दी आमद दे मकासद विचों और हुजूर दी आमद दी बरकतां विचों कुरान मजीद ने के बरकत दसी, फरमा वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। ओसो खजरज दो कबीले सदियां तो आपस में लड़ रहे सन, छोटियां छोटियां गल्लां तो एक दूजे ने कत्ल करते सन। महबूबे करीम आए, अखलाक दा, मुहब्बत दा, उल्फत दा दरस दिता, दिलां नूं साफ कीता, कदूरतां हसद बुग़्ज़ दूर कीते, दिल मिलाए। ज़ौहरी साहब कहंदे ने, दिल ऐसे मिलाए ने, आखो दिल ऐसे मिलाए ने, दिल ऐसे मिला, दिल ऐसे मिलाए ने, दुश्मन सदियां दे एक जान बनाए ने, आखो दुश्मन सदियां दे एक जान बना। हज़रत अज़ीज़ वक़ार मेरे तोड़े आका करीम अलैहिस्सलाम दी आमद दा मकसद है असी मिलाद दी महफिल विच आके भी अपने अजीज़ां नाल नाराज़ हो गए, मुसलमानां नाल नाराज़ हो गए, अदावतां ते बुग़्ज़ अपनी हमशीरा दे नाल, चाचे बाबे दे नाल, रिश्तेदारां दे नाल, हमसायां दे नाल साडा चंगा सलूक ना होवे, उन्हां दे बारे में दिल विच मैल होवे, ते फिर मिलाद शरीफ विच आने नाल मकसद हासिल नहीं होवेगा, रब रसूल राज़ी नहीं होणगे। मिलाद दे मकासद विचों एक मकसद ये भी है साडे एक दूजे वास्ते दिल साफ ते पाक हो जावन। हज़रत अज़ीज़ वक़ार इस वास्ते करके इन चीज़ों ते अमल करना बहुत जरूरी है, इन चीज़ों ते अमल करना बहुत जरूरी। हुजूर आए सरकार ने जिन्हें दरस दिते, हुजूर आके दीन सिखाया, इस वास्ते करके अगर मिलाद दे नां ते जनाब असी छड़ियां लगांदियां, गलियां नूं संवारदियां, अगर गलियां बंद कर दित्तियां ते फिर भी सरकार राजी नहीं होणगे। इस वास्ते मेरे तुहाडे आका रस्ते बंद करन नहीं आए, रस्ते खोलन आए। मिलाद दे नां ते जड़ा बंदा गलियां नूं बंद कर देवे, बंदियां नूं तकलीफ देवे, अज़ियत दा बाइस बने, ऐसा मिलाद भी सरकार नूं पसंद नहीं आवेगा। इस तरह करके असी अगर नमाज ही नहीं बनदे, चेहरे ते हुजूर दी सुन्नत नहीं सजदी। सोने पाक हसनैन ते हैदर दे, सोने पाक हसनैन ते हैदर दे सारे हुबदार नमाजी ने, सोने पाक हसनैन ते हैदर दे सारे हुबदार नमाजी ने, इन्हां दे मुख ते सुन्नत हुजूर दी, उन्हां दे मुख ते सुन्नत हुजूर दी, कुल्लुहुम मन ठार सोहने शाहकार नमाजी ने, नहीं खांदे हक हकदारां दा। किवें दे नमाजी ने? नहीं खांदे हक हकदारां दा, इंज बा किरदार नमाजी ने, होवे सफर हज़र या जंग कैसर, कुल्लुहुम मन ठार नमाजी। नमाजी बनना भी जरूरी है हज़रात। फिर जाके क्योंकि हुजूर ने फरमाया कुर्रतु, फरमाया मेरी, फरमाया कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर। आका करीम आए, सजदा फरमाया, पहले सजदा पे रोजे अजल से दुरूद,
यादगारी ये उम्मत पे लाखों। हुजूर आए, हुजूर ने आते उम्मत को याद किया, सजदा फरमाया। मिलाद शुरू ही सजदे से होता। मिलाद की इब्तिदाई हुजूर की आमद के बाद पहला अमल मेरे नबी का सजदा है। हुजूर ने फरमाया मेरी आंखों की ठंडक है। आखिरी वसीयत आका करीम ने यही फरमाई, नमाज का ख्याल करना। फरमाया क़यामत वाले दिन पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। जो बेनमाजी है उसे मिलाद मनाने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। अब औरतें हमारी खवातीन क्या करती हैं जनाब, मिलाद शरीफ के दिन नाते हैं। वो जनाब स्पीकरों में बुलंद आवाज से जोर लगा लगा के नाते, गलियों में आवाजें, दूर दराज आवाजें, गैर मर्दों के कानों में आवाजें। जो औरत अजान नहीं दे सकती वो नात कैसे जोर से पढ़ सकती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम आए, औरत का क्या हाल था उस जहलियत के दौर के अंदर। कितनी जलील, कितनी घटिया, कितनी जनाब कमतर जानवरों की तरह समझी जाती थी, गुलामों की तरह समझ जाती थी। चाहे माँ हो, चाहे बीवी हो, चाहे बेटी हो। मेरे आका करीम ने आकर औरत को कितनी शान दी। बेटी है तो रहमत बना दी, बीवी है तो दीन का हिस्सा बना दिया, माँ है तो जन्नत पांव के नीचे फरमा दिया। अल्लाह करीम ने अपने रसूल को भेजा, औरत को इतनी इज्जत अता फरमाई। मेरे नबी औरत के लिए भी मिलाद लेके आए। औरत के लिए कौन सा मिलाद? फरमाया अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफना फला युअज़ैन व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। ये औरत का मिलाद है। औरत के लिए जन्नत में जाना बड़ा आसान है, औरत वास्ते जन्नत जाना बड़ा सौख है। हजरत साहब फरमाया पंजाबी, भाई हमारी कौम तो इंग्लिश बोलने वाली हजरत साहब बड़ी दूर पहुंच गई, अभी तक आप पंजाबी पे ऐसी कोई बात नहीं, सारी समझ आ रही है ना। हजरत जी वकार सुनो, मैं अर्ज कर रहे हैं अल्लाह करीम जल्ला वाला ने औरत के लिए, हाँ औरत के लिए जन्नत में जाना बड़ा, औरत 5 वक्त की नमाजी बन जाए, अपने शोहर को राजी करने वाली बन जाए, शोहर के माल की इज्जत की हिफाजत करने वाली बन जाए, अपनी पाकी की, अपनी हया की हिफाजत करने वाली बन जाए, वो दुनिया से जाएगी तो दरमियान में सिर्फ एक मौत का फासला है, मौत का पर्दा है, मौत की रुकावट है। औरत वास्ते जन्नत जाना बहुत आसान है। ये मसाइल मर्दा वास्ते ने जिन्ना कारोबार विच भी अपने आप को दोजख तो बचाना है, रिश्तेदारां विच भी अपने आप को दोजख तो बचाना है। भाई मुआमिलात ने, गली मोहल्ला अगे मुआमिलात, ये तो मर्दा वास्ते मसाइल, औरत वास्ते तो कोई नहीं। इस वास्ते करके हजरात नसीर शाह साहब ने कि आज की औरत हो पर्दे से मुबर्रा किस तरह, आज की औरत हो पर्दे से मुबर्रा किस तरह, फातिमा ज़हरा सी हस्ती भी अगर पर्दे में है। एक को थोड़ी कम रखा करो जरूर, एक और लेकिन थोड़ी कंट्रोल, के फातिमा ज़हरा सी हस्ती भी अगर। हज़रत जी वक़ार जिनका मैंने जिक्र किया, ये भी मिलाद मनाने वाले लेकिन फसादी हैं, भंगड़े भी डालते हैं, ढोल भी बजाते हैं, इतने गलत काम मिलाद के नाम पे करते हैं। तो जो बददियानत दूसरी तरफ, ये हमारी इधर आवाम को तवज्जो करना, हमारी इधर आवाम है उनके जनाब मुफ्ती शेखुल हदीस मिंबरों पे बैठ के झूठ बोलते हैं, आदने ए बरेलवी जे, ए ढोल मार रहे जे, धमाल पा रहे जे, इन्हां दी औरतां की ए बरेलवी जा को लानतुल्लाह अलल कासिम। इमाम अहले सुन्नत ने ऐसी कोई तालीम दी? इमाम अहले सुन्नत ने माअज़ल्लाह ऐसे मिलाद का जिक्र किया? मेरा इमाम तो हामी सुन्नत माहिए बिदअत और मुजद्दिद दीन व मिल्लत, मुजद्दिद कहते उसे हैं जो बिदअतों को मिटाकर सुन्नत को कायम करता है। पूरी पूरी किताबें हैं, पूरी पूरी किताबें हैं कि मेरे इमाम ने किन किन बिदअतों से यानी आपने रद्द फरमाया। तो लिहाजा मिलाद की वो महफिल, वो जश्न मिलाद कबूल होगा जो शरीयत के
दायरे में होगा। और ये हम भी कहते हैं, हमारे उलमा भी कहते हैं तकरीरों तहरीरों के अंदर, लेकिन बददियानत लोग कहते हैं बरेलवी कर रहे जा लानतुल्लाह और कज़ाब दज्जाल, ये तुम बहुतान बांध रहे हो इमाम अहले सुन्नत पे। बरेलवियों का इमाम अहले सुन्नत का ऐसा कोई नजरिया नहीं, कोई तालीम नहीं। ये जुहला है, ये हमारे साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं, ना हमारे इनसे ताल्लुक है, ये अपनी मर्जी के लोग हैं। लिहाजा हमें चाहिए अपने माहौल के अंदर ऐसे लोगों को बाज रखने की कोशिश करें, ऐसे लोगों से अपने माहौल को साफ रखें। जो गलत अंदाज में मिलाद मनाएं उन्हें जाकर प्यार से उनकी सलाह करें। भाई नमाजी भी बन जाओ, हुजूर का गुलाम बन जाओ और हुजूर की शरीयत के दायरे के अंदर रहकर मिलाद शायर कहंदा पहला समझ मिलाद दे मकसद नू, पहला समझ मिलाद दे मकसद नू। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम नू रब ने जहलियत दियां रस्मां खत्म करने वास्ते भेजिया। शराब नोशी, जिना, सूद, जनाब इस तरह जुल्म ज्यादती औरतां, तरह तरह दी जनाब जहालतां नू खत्म करने वास्ते। अगर वही जहालतां दोबारा मुसलमान तरक्की दे नां ते जिद्दत दे नां ते ले आवन ते आखण असीं मुसलमान हां, असीं जिद्दत ते अमल कर रहे हां। हुण जहलियत कुरान ने रद्द कीती होवे, सरकार ने रद्द कीती होवे, फिर मिलाद नहीं। पहला समझ मिलाद दे मकसद नू, पहला समझ मिलाद दे मकसद नू। वत यार मनाण दी चस्यासी, पहला समझ मिलाद दे मकसद नू। वत यार मनाण दी चस्यासी, वत नेमत जान के नात नू पढ़ते सुन सुनाण दी चस्यासी। वत उसवा कर मलबूस लमी, वत उसवा कर मलबूस लमी, विच महफल जान दी चस्यासी। पंज वक्त नमाज ना छोड़ी, पंज वक्त नमाज नू ना छोड़ी, नारे कैसर लान दी चस्यासी। ये है फसादी और दूसरे हैं मिलादी। वो है अल्हम्दुलिल्लाह हम जो नमाज भी पढ़ते हैं, हुजूर के तरीके पे चलने की कोशिश भी करते हैं और शायद शरीयत के दायरे के अंदर रह के जलसा जुलूस करते हैं। जुलूस के मौका पर हम न्याज को, नजर को, लंगर को जमीन पर पांव के नीचे नहीं गिराते, हम ढोल नहीं बजाते, धमाल नहीं करते और ऊंचे जनाब स्पीकर लगा के अपनी खवातीन से नाते नहीं पढ़वाते। औरतें बेपर्दा हमारे साथ जुलूस जलसियों में शामिल नहीं होती। तो ये सारी चीजों से बचते अल्हम्दुलिल्लाह हम हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत का लिहाज करते हुए अपने आका की आमद की खुशी करते। तो सच्चा मिलादी कौन हुआ? जो सीरत अपनाए, मिलाद मनाए। सीरत अपनाए, बोलो बोलो, सीरत अपनाए। तीसरा टब्बर है जिद्दी, ना कुरान से दलील, ना हदीस से दलील, ना इमामों से दलील, ना रब रसूल ने मना किया, ना इमामों ने मना किया, कहीं भी मना नहीं है। अपनी मर्जी है, खुद जो मर्जी करते रहे, नए से नए काम करते रहे, तबलीग के नाम पर, तालीम के नाम पर, मस्जिदों के नाम पर, मदरसों के नाम पर। बोलिया करो, थोड़ा सुनो। जो मर्जी करते रहे, बिदअत नजर नहीं आती। जो हम हुजूर की ताज़ीम के लिए करें वो बिदअत बन जाती। कोई दलील नहीं है, कोई दलील नहीं है उनके पास। इस तरह मिलाद बनाना साबित नहीं है, इस तरह किसने मिलाद मनाया, ये बिदअत है। हमने कहा दलील क्या? कहते हैं कुल्लु बिदअतिन दलालतुन, हर बिदअत गुमराही है। हर नया काम, कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन व कुल्लु बिदअतिन दलालतुन, हर नया काम बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है। मैंने कहा पहले तो तारीफ तुझे आज तक नहीं आई, सदियां गुजर गई, आज भी सैयद का चैलेंज है, ऐसी तारीफ बिदअत की करो जो कुरान की किसी आयत से ना टकराए, हुजूर के किसी और फरमान से ना टकराए। आज तक तुम बिदअत की तारीफ ही नहीं कर सके। सुनो, मैं इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह से बिदअत की तारीफ पेश कर रही। आपने शरह सही मुस्लिम के अंदर लिखा है, जब आई ना हदीस मुबारका मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन हसनतन, हजूर ने फरमाया जो इस्लाम के अंदर अच्छा तरीका जारी करे, तवज्जो करना सुनिए, हजूर ने फरमाया जो इस्लाम के अंदर अच्छा तरीका जारी करे उसे जारी करने का भी सवाब, जो उसके तरीके पे अमल करे उसका भी सवाब, जो मन सन्ना फिल इस्लाम में सुन्नतन सय्यतन, जो बुरा तरीका जारी करे बुरा तरीका जारी करने का भी अजाब।
जो उस पे अमल करे उसका भी अजाब। इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह जब इस हदीस पाक को देखते हैं आपको दूसरी हदीस याद आ जाती। आप कहते हैं हाँ अब समझ आई, कुल्लु बिदअतिन दलालतुन, हुजूर ने जो फरमाया हर नया काम दलालत है। पता चला वो हदीस मुबारका मन सन्ना ये मुखस्सिस है, ये तखसीस कर रही है इस बिदअत की, ये कुल मखसूसुल बाज है, ये हर फर्द इसमें दाखिल नहीं, बल्कि जो नए काम शरीयत के मुखालिफ होंगे, ऊंचा बोलो सुनियो हल्लो जुल्लो, जो नए काम शरीयत के मुखालिफ होंगे वो बुरे होंगे, जो मुताबिक होंगे वो अच्छे होंगे। अब जनाब देखिए तालीम बदल गई, तबलीग बदल गई। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने मस्जिद की तामीर बदल गई। मेरे आका जब मदीने आए मस्जिद बनाई, पत्थर रखे खाली सादे पत्थर, ध्यान करी भाई, सादे पत्थर रखे, कोई दरी नहीं, कोई जनाब लंटर नहीं, कोई सरिया सीमेंट, कोई गल नहीं, कोई जनाब है देखो कितने नक्शो निगार, कितनी जीनत, कोई मीनार नहीं, कोई मेहराब नहीं, कोई स्पीकर नहीं, कोई पक्का नहीं, कोई एसी नहीं, कोई महीने दा बिल नहीं, कोई साउंड नहीं जनाब, सारे काम तामीर मस्जिद दे नां ते। जेड़ा मौलवी मिलाद महीने विच कहंदा है इह नया तरीका, इंज सहाबा मिलाद नहीं मनाया, इंज नहीं मनाया, इंज नहीं ते आख इंज मस्जिद भी तामीर उन्हां नहीं कीती, इंज उन्हां मस्जिद भी तामीर नहीं कीती, इंज उन्हां भाई इंज उन्हां मस्जिद भी तामीर नहीं की थी। मौलवी जो मिलाद आया हमें चंडियां ला लिया ने, ये लाइटां ला लिया ने, ते दीन नहीं, इन्हां दा ते सवाब नहीं लभना। वजह की है? क्योंकि सहाबा दे अमल तो साबित नहीं, ते फिर सहाबा दे अमल तो मीनार भी कोई साबित नहीं, मेहराब भी कोई साबित नहीं, दरियां भी कोई साबित नहीं, ए मीटर भी कोई साबित नहीं, महीने दा बिल भी कोई साबित नहीं, ए स्पीकर भी कोई साबित नहीं, एसी भी साबित नहीं। तुसी मीनार बना रहे सो, तुसी जनाब मस्जिद बना रहे सो ते ऐलान कर दे सो, जेड़ा मस्जिद नु जनाब चंदा देवे, जेड़ा सरिया इतना ले देवे, जेड़ा सीमेंट पेश करे, जेड़ा बजरी पेश करे, जेड़ा रेत पेश करे, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाता फरमाए। अगर महीने दा बिल आ गया ते जनाब 50,000 बिल आ गया है, किसी बंदे ने आख्या जनाब 10,000 साडी तरफ ले लो, ते मौलवी साहब ने आख्या जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बोलो जज़ाकल्लाह। मौलवी साहब भूल गए हो किस चीज दी जज़ा, किस चीज दी जज़ा? ए मीटर दे बिल दी जज़ा। ओए किस सहाबी ने मीटर दा बिल दिता सी? ओ भाई तेनू किसे सरिये वास्ते पैसे दिते ते जज़ाकल्लाह, दरियां वास्ते पैसे दिते जज़ाकल्लाह, तेरे जनाब साउंड सिस्टम वास्ते पैसे दिते जज़ाकल्लाह, तेरे मीनार वास्ते पैसे दिते जज़ाकल्लाह। ये कैसी दो नंबरी है, कैसी दगाबाजी है, कैसी बददियांती है उम्मत दे नाल। हुजूर दी ताजीम दी गल आवे ते बिदअत उसते जनाब सवाब भी कोई नहीं लभना। जे तेरी मस्जिद मदरसे की गल आवे, तेनू कोई कैमरा ही लै देवे, तेनू को महीने दा 2,000 दा पैकेज ही लवा देवे, वहना जज़ाकल्लाह। मौलवी जे तेनू पैकेज ला के देइए सानू जज़ाकल्लाह हो सकती है। तू कैमरे दे सामने यूट्यूब ते तू मीडिया ते तबलीग करे, खर्चा करे, तेनू जज़ाकल्लाह हो सकती है। मीनार बनावे जज़ाकल्लाह हो सकती है, मस्जिद दरी पाए जज़ाकल्लाह हो सकती है। हालांकि कोई काम भी सहाबा तो साबित नहीं। अगर सारे नवे काम करके मस्जिद दी तामीर दे नाम ते तेनू देइए ते जज़ाकल्लाह हो सकती है। असी सईदा आमना दे लाल दे मिलाद वास्ते असी भी 4 चंडियां 4 लाइटां ला के लंगर तकसीम करिए ते सानू भी जज़ाकल्लाह हो सके। मेरे इमाम ने इंजन ने किया, दिल है वो दिल जो, अगर हुजूर से इतनी मोहब्बत होती जितनी मस्जिद के साथ है, अपने मदरसे के साथ, अपने बच्चे के साथ है, खानदान के साथ है, हर नया काम, शादी ब्याह सालगिरह, हर नया अंदाज जीनत का अपना रहे हो। जनाब मिलाद के बारे तुम्हें जनाब बिदअत नजर आए, सिर्फ मोहब्बत रसूल की कमी है। यही वजह है कासिम ननौतवी साहिब को किसी ने कहा, फलां जनाब अल्लामा साहिब वो तो मिलाद करते हैं आप नहीं करते। देवबंद के ये बहुत बड़े बुजुर्ग, इन्होंने कहा उन्हें हुजूर से मोहब्बत है।
सुनिया बोल सुभान अल्लाह। आंख दिखाना मेरा, उन्हें हुजूर से मोहब्बत है, दुआ करो हमें भी मोहब्बत हो जाए। दिल है वो दिल जो, पढ़िए दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। पढ़िए दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। सर है वो सर जो, पढ़िए सर है वो, पढ़िए सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान। सर है वो सर जो तेरे कदमों पे। तवज्जो करना हजरात ज़ी वक़ार, अल्लाह करीम ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू। जब अल्लाह का फजल रहमत होवे तो खुशी करो। तवज्जो करना, क्या करो? या अल्लाह किस तरह करनी है, कोई अंदाज खास, कोई पाबंदी नहीं। तवज्जो करना, बड़ी कीमती बात है। अल्लाह ने कुछ हुक्म दिए, मुक़य्यद कर दिया, पाबंद किया। नमाजें कितनी हैं? 5। रखते कितनी हैं? बता दें। हज 1 दफा, ज़कात मसला वाज़े, रोजा 1 महीने, यानी हुक्म दिया 7, कैद लगा दी। कुछ ऐसे हुक्म है मुतलक, कोई कैद नहीं। उज़्कुरुल्लाह, जिक्र करो अल्लाह का, कोई कैद नहीं। सुबह करो, शाम करो, दिन करो, मस्जिद में करो, घर करो, दुकान में करो, अल्हम्दुलिल्लाह क्या करो, अल्लाह अकबर क्या करो, सुभान अल्लाह क्या करो, जो मर्जी अल्लाह का जिक्र करो। कितनी दफा, कोई कैद नहीं। कोई कैद है? हुक्म है अमल। जड़ा 1 दफा सुभान अल्लाह के अमल हो गया, तो जड़ा 100 दफा तामी अमल हो गया। अब जनाब दुरूद शरीफ की बारी आई। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालो सलातो सलाम पढ़ो। या अल्लाह कोई पाबंदी अल्फाज की, वक्त की, तादाद की, जगह की कोई पाबंदी नहीं। कोई कहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अमल हो गया। कोई कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, अमल हो गया। कोई भी अल्फाज के साथ दुरूद पढ़ेगा, अमल हो। चाहे मस्जिद में, दुकान पर, मोटरसाइकिल ते बह के पढ़दा होवे पिया, ते कोई आखे ओए भाई तू मोटरसाइकिल ते दुरूद पढ़ना है पिया, किथे लिखे है? मोटरसाइकिल ते एक ही टाइम है जी 11:10 ते मोटरसाइकिल ते बैठ के किथे लिखे है? आखर दो पागल दिया पुत्रा, अल्लाह ने कोई पाबंदी लाई है, तू अपने घरों कैद पे लेना। अल्लाह ने फरमाया पढ़ो, पढ़ो, जितनी सहूलत है, जितनी मर्जी है, जिथे पढ़ो, कैद कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया फल यफरहू, खुशी करो। कोई या अल्लाह पाबंदी, कोई वक्त, कोई दिन, कोई टाइम, कोई अंदाज, कोई शक्ल, कोई हयात, कोई नहीं। चाहे कोई जनाब घर में खुशी कर ले, गली में कर ले, बाजार में कर ले, झंडियां लगा के, लाइटें लगा के, चाहे प्लास्टिक की लाइटें हो, कपड़े की लाइटें हो, जिस तरह का भी कोई जनाब जीनत, खूबसूरती इख्तियार करके, क्योंकि खुशी का इजहार होता है। खुशी बगैर सजावट के, बगैर यानी सजाने के नहीं होती, जीनत के बगैर नहीं होती। तवज्जो करना, ये तुम्हारी झंडियां, तुम्हारी लाइटें कुरान से फकीर साबित करने लगा। हाँ कोई जवाब दे तो मुझे फोन करके बता देना, इंशाल्लाह आगे बोलती बंद करना हमारा काम है। तवज्जो करना, अल्लाह ने फरमाया कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहिल्लती अखरज लिइबादिही। रसूल फरमा दे अल्लाह ने जो अपने बंदों के लिए जीनत निकाली है, बनाई है, अल्लाह चाहता है खुशी करें, जीनत करके करें, खुशी जीनत के साथ करें। अल्लाह पैदा करने वाला आज से 100 साल पहले भी जीनत थी, 200 साल पहले भी जीनत थी, 1000 साल पहले भी जीनत थी। हर दौर के अपने अंदाज है सजावट के, जीनत के। शर्त ये है शरीयत के दायरे के अंदर रहें, शरीयत के मुखालिफ ना हो। खुशी के अंदाज शरीयत के अंदर रहने चाहिए। आज जनाब जो यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं वो जानते हैं जनाब, हम बचपन में हमने देखा इतनी इतनी मोटी मोटी लाइटें होती थी, उनके ऊपर खोल होता था, अंदर जनाब एक बल्ब होता था, यानी वो अजीब सी लाइटें। तरक्की होती गई है,
छोटी छोटी बत्तियां आ गई। हर साल नए अंदाज की जीनत है, नए साल की झंडियां हैं, नए साल की लाइटिंग है। हर साल जीनत के अंदाज बदल रहे हैं, क़यामत तक बदलते रहेंगे। इन सब का हकीकी खालिक अल्लाह है। अकल देने वाला वो है, शऊर देने वाला वो है, पैदा करने वाला वो है। रब ने फरमाया हमने जीनत बनाई है, हमने जीनत तो फरमाया फल यफरहू, खुशी करो, जीनत के साथ करो। अब आसमान दुनिया की तरफ निगाह उठाएं, रब फरमाता वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीह, हमने आसमान दुनिया को सितारों से सजा दिया है, सितारों से सजा दिए। अब देखो ये लाइटें जल रही हैं, सितारे भी यूं ही लगते हैं। हम जनाब अल्लाह करीम ने ये आसमान, ये सूरज, ये चांद, जमीन, आसमान, जन्नत, दोज़ख सब कुछ आमिना के लाल के लिए, पैकरे हुस्न जमाल के लिए, नबी बेमिसाल सारा कुछ बनाया। ये चांद, ये सूरज, ये सारा कुछ जोरी साहब कहते ने ए सूरज चन तारे, आखो ना सूरज, पढ़ो हजरत साहब, सूरज चन तारे, आखो सूरज। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ए सूरज चन तारे, आखो सारे सूरज असल दे विच सारे, ओदे हुस्न दे लश्कारे, ओदे हुस्न दे अरबी सुल्तान आया, अरबी सुल्तान आया, उच्चियां ते नीवियां दे सारे फर्क मिटान। हज़रत ज़ी वक़ार अल्लाह ताला ने अपने महबूब के लिए ज़मीन व आसमान, ये चांद सूरज बनाए। हज़रत यही वजह है अल्लाह करीम ने फरमाया आसमान के सितारे सजावट हैं, ये जीनत है, अल्लाह करीम ने महबूब के लिए बनाई। अब हमने जब मिलाद मनाया, अल्लाह ने मिलाद के लिए आसमान सूरज, और हमने जब मनाया तो हमने भी अपने रब के तरीके को पूरा किया, सुन्नत को अदा किया। हम हुजूर के मिलाद के लिए आसमान के सितारे तो जमीन के करीब या जमीन पर नहीं ला सकते। हम जनाब छोटी छोटी बत्तियां बना के उन सितारों की तरह अपने रब की सुन्नत को अदा तो कर सकते। हज़रत ज़ी वक़ार ये रब्बुल आलमीन का तरीका यही वजह है। जब मेरे आपके आका करीम दुनिया में आ रहे हैं, ये क्या है बोलिए, ये झंडियां क्या है, जीनत, ये लाइटिंग क्या है, जीनत। रब फरमांदा फल यफरहू, खुशी करो, कैद कोई नहीं लगाई, कयामत तक नए नए अंदाज से जीनत इख्तियार करके जो भी हुजूर की आमद में शरीक होगा वो कुरान की इस आयत पे अमल करेगा। फल यफरहू, फल यफरहू। और रब ने फरमाया कौन है जो रब की बनाई जीनत को हराम करे, कौन है जो झंडियों को हराम करे, कौन है जो इन जनाब लाइटों को हराम कर सके। इसलिए ये जीनत है, रब ने खुशी के लिए बनाई। अब जब मेरे आपके आका करीम आए, उस रात क्या शान है, वो जो बीबी नबी करीम अलैहिस्सलाम आपके पास हैं, वो क्या बयान करती हैं, कहती हैं मैं उस वक्त सैयदा आमिना के पास हूँ, शाहिद तू आमिना था लम्मा वलदत रसूल अल्लाह, मैं उस वक्त रसूलुल्लाह यानी सैयद आलम की वालिदा के पास, आमिना के पास हूँ। जब उन्होंने रसूलुल्लाह को जना, मैं क्या देखती हूँ, फलम्मा तरबहल मखादू, उन्हें वो तकलीफ शुरू हो गई जो बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है। कहती है नजर तो इलन नुजूम, मैंने सितारों को देखा, तदल्ला, वो मेरे करीब आ गए, करीब आ गए, देखा नहीं बल्कि सितारे करीब आ गए, उन्हें खुद अपना विखा लिया, नजदीक आ गए, तदल्ला, करीब आ गए, नजर तो इलन नुजूम, मैं सितारों को ध्यान करो इधर, करीब आ गए,
करीब आ गए, बिल्कुल करीब आ गए। फरमाती हैं बिल्कुल मेरे करीब। फरमाती हत्ता इन्नी अकूलु लतक़अन्न इलैया, मुझे खतरा हुआ कहीं मुझ पर गिर ही ना जाए। इतने करीब मुझे खतरा हुआ गिर ना जाए। हत्ता इन्नी अकूलु लतक़अन्न अलैया, मुझ पर गिर ना जाए। फलम्मा वलदत, जब हुजूर पैदा हो गए सैयदा आमिना ने आपको जना, खराजा मिनहा नूर, सैयदा आमिना से नूर खारिज हुआ। कितना नूर खारिज हुआ। फरमाती दा अलहुल बैतुल लज़ी नहनु फीही वद्दार, इतना नूर, उस नूर ने वो पूरा घर रोशन कर दिया जिसमें हम मौजूद हैं। आगे मजीद फरमाती है फमा शैउन अंजुरु इलैहि इल्ला नूर। वजह की है कि नूरानी सरकार आ गए, बन के नूर आया आमिना दलाल, तेरा लजपाल सोना मेरा लजपाल। सारे मिलके पढ़ लो, बनी के नूर आया, बनी के नूर। बन के नूर आया आमिना दलाल, तेरा लजपाल सोना मेरा लजपाल। अखो बन के नूर आया, बन के नूर आमिना दलाल, तेरा लजपाल सोना। सब तो पहले अल्लाह ने नूर नू बनाया सी, अबुल बशर दे चेहरे चों नूर नू विखाया सी। फरिश्तियां ने सजदा कीता, फरिश्तियां ने सजदा कीता वेख के जमाल, फरिश्तियां ने सजदा कीता वेख के जमाल, तेरा लजपाल सोना। आखिरी गल करिए मिलाशी, तवज्जो करो। साडे मुफ्ती अहमद या खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, आपका बड़ा खूबसूरत शेर है, बहुत खूबसूरत, तुसी पढ़ते रहंदे हो। अब कहते ने सार तेरी चहल पहल पे हजारी दे रबीउल अव्वल। अच्छा असी अगली जदों में कलामी मिसरा पढ़ने कई बंदे आदे ने सानू शैतान आखदे हो, असा क्या असा तुहाडा नाम ते कोई नहीं लिया, शक क्यों पैंदा है? असा ना नहीं लिया। हाँ अगर कोई गल होदी होवे ते फिर तुहाडी अपनी जनाब वो अपनी सिफत है, साडा ओदी कोई दखल नहीं। बल्कि मुफ्ती साहब ने अपने कोलों नहीं लिखिया, बल्कि इमाम इब्ने कसीर ने लिखिया है। इन्ना इबलीस रन्ना अरबा रन्नात, 4 दफा इबलीस चीखया, 4 दफा इबलीस चीखया। ही ना ओह बेटा, जिदों जनाब थल्ले सुटिया गया ते चीख मारी। ही ना लोए ना, जिदों लानत कीती गई ते चीखया। ही ना बोले दा रसूलुल्लाह, जो तो रसूलुल्लाह है उदों भी चीखया मेरा कारोबार बंद हो गया है। जो सरकार पैदा हुए ने ते जनाब शैतान ने आखिया कोई कम नमा हो गया है, साडा कम मट्ठा पै गया। उन्हें आख्या हाँ बच्चा पैदा कोई हो गया। शैतान आख्या ते शैतान दे चेलियां आख्या जाके पता करो। जो सैयद आलम वेख्या शैताना ने अगे होए तकलीफ देने वास्ते, हजरत जिब्रील ने इंज दी किक मारी, ओ दूर अदन दे मकाम ते जाके डिगया ते जनाब होश कोई ना रही। ते जनाब सरकार दी आमद तो बाद दूजा इन्हां दी दुकानदारी ये बंद हुई। पहले आसमाना ते जाके उत्तों जनाब खबरां ले आंदे सन। जदों सरकार पैदा हो गए रब ने ए जनाब सितारियां दी ड्यूटी लगा दी, जेड़ा शैतान इधर आवे ओदे मुंह ते
शहाबे साकिब यानी जनाब पीछा करने वाले इंदे सितारे रब्बुल आलमीन ड्यूटी लगा दी। शैतान आख्या ये तंदा मठा हो गया है, इस वास्ते शैतान चीखया की बनेगा। ते चौथा मकाम है वे हीना, हीना उनजिलतिल फातिहा, तो जदों फातिहा सूरी फातिहा सूरत फातिहा अल्लाह ने इस उम्मत नू अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सानू सूरह फातिहा अता फरमाई, इतनी बड़ी नेमत है शैतान ने। असी हुण पढ़िए निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल, या अल्लाह अदर सब नाराज नहीं होना, या अल्लाह जड़ा हुण भी दिलों ए साडे नाल के ना पड़े आज दा जनाब ओ जड़ा लंगर है ओ हजम ना होवे सोना देवे, ते जड़ा दिलों पड़े आज दा लंगर नूर वाले दे सदके नूर बन जावे। सारे मिलके पढ़ो निसार तेरी चहल पहल पे, आखो निसार, निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल, निसार तेरी चहल पहल पे हजार ईदें रबीउल अव्वल, सिवाए इबलीस के जहां में, सिवाए इबलीस जहां में, सिवाए इबलीस। सरकार नाल पढ़ लो थोड़े ते किला ही रहेगा, मिलके पढ़ो ना सरकार। सिवाए इबलीस के, फ्रंट ते बह के तुसा साथ नहीं दिता, ए शिकवा नाल लेके जावांगा। सिवाए इबलीस के, आखो सिवाए इबलीस के जहां में, सिवाए इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना। भाई लंगर करीब आ गया तो शेर भी लंगर वाला आ गया। मुफ्ती साहब लिखे जहान भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, जहान भर में ये कायदा है कि जिसका खाना उसी का गाना, तो नेमतें जिनकी खा रहे हैं, तो नेमतें जिनकी, हल्लो हल्लो थोड़े, नेमतें जिनकी खा रहे हैं उन्हीं के हम गीत गा। आखिर दे उत्ते जेलम दे दज्जाल ते लानत पाना भी जरूरी, जेल में दज्जाल ते लानत पाना भी। हाँ जरा भी ईमान जिहदे अंदर होवे कदे ओदी ओदे वास्ते हमायत दा एक लम्हा नहीं हो सकदा। इतना बड़ा जलील गुस्ताख जाहिल ते सी, गुस्ताखी दी भी हद, बेहयाई दी हद, बेबाकी दी हद। ऐसा गुस्ताख जिहदी गुस्ताखी तो कोई जात महफूज है नहीं रही। चैलेंज नाल गल है बिल्कुल। अल्लाह ताला दी तौहीन, रसूलुल्लाह दी तौहीन, अहले बैत दी तौहीन, हजरत इमाम हसन दी तौहीन, हजरत अली दी तौहीन, सहाबा दी तौहीन, वलियां दी तौहीन, किदी किदी तौहीन। अगर थोड़ा जा सीने ते हाथ रखो, ए चंद गुस्ताखियां सुनो, ये उस छोकरे दियां अगर एक भी कोई आखे नहीं ते बई फिर जेड़ा सजा खोगे सी इंशाअल्लाह भुगतन तैयार हां। जे सारे बकवास हो दे बदबख्त होण ते फिर भी कोई हमायत करे तो फिर अपने ईमान दी फिक्र करे। इधर ध्यान करो, कहंदे माज अल्लाह ताला सरवरे कायनात अली सलाम दे बारे विच कि आका करीम अली सलाम दे अदब दे बारे रब्बे करीम खुद आखे, ए ईमान वालियो ऐसा लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना जेड़ा फी नफ्स सही खुद सही होवे, लेकिन कोई बदबख्त उन्हें गलत इस्तेमाल करे ओ लफ्ज भी इस्तेमाल ते जड़ा लफ्ज खुद ही घटिया होवे। छोकरा लफ्ज छोकरा, कोई अपने अपनी मां नू अपनी भैन नू धी नू छोकरी आख सकदा है? इस लांती ने आख्या रसूलुल्लाह अलैहि सलाम वास्ते यहूदी आखदे सन कल दा छोकरा है।
नकले कुफर कुफर नबाश, नकले कुफर कुफर अपनी तरफ से। और भाई देखो कुरान मजीद के अंदर कुछ ऐसे अल्फाज अंबिया के लिए असा गवा अल्लाह ने इस्तेमाल किए, हम नहीं उनको इस्तेमाल इस तरह कर सकते। तो जो घटिया लफ्ज हो और ना कुरान के अंदर हो, ना हदीस के अंदर हो, ना तारीख के अंदर हो, अपनी तरफ से कोई बकवास करे तो कितनी बड़ी गुस्ताख है। अगले दिन मैंने सुना अंसार सहाबा जिनकी इतनी शान, हुजूर ने फरमाया अगर मैं फरमाया ये जिस रस्ते दो रस्ते हों, एक पे मेरे अंसार चले, दूसरे पे सारे लोग चले, मैं अपने अंसार के साथ चलूंगा। फरमाया आयतुल ईमान हुब्बुल अंसार, आयतुल निफाक बुग़्ज़ुल अंसार, मेरे अंसार की मोहब्बत ईमान की निशानी है, उनका बुग़्ज़ निफाक की निशानी है। ये छोकरे का अगले दिन मैंने बकवास सुना, कहता है ओ अंसारी कुछ लोंडे लपाड़े, तो समझाने वास्ते साढ़े को क्लिप इस वक्त ही मौजूद है। लोंडे लपाड़े अंसार सहाबा नू ए दज्जाल मलऊन ए जिंदीक जलील ए बकवास कर रहा सी, रब दी तौहीद की तौहीन कीती। कहंदा रब दी तौहीन दा ते मतलब ही ये वे कोई नबी वली अपना पेशाब नहीं रोक सकता। नाउज़ बिल्लाह अस्तग, रब दी तौहीद दा मतलब है। मां दी गल आई, मां दी कितनी शान है, सुन दियो मां दी शान। कुरान ने बयान की, मुस्तफा ने बयान की ते मां तो जरा निकाह किया सी पैदा होया, ओ जनाब वो अपने कसम सन ना दे के सुन्नत सी अपना अल्लाह दा निजाम। किसी आख्या मां दा, उन्हें कहा मां की शै, मां केड़ी शै, ओदा ते दुध ही कोई नहीं सी, मां की शै, ओ ते अपने चक्रां वेसन ते औलाद पैदा हो गई। मां प्यो दा रिश्ता आपस विच औरत मर्द दा कहंदा चक्कर सन। ओ जालिमा निकाह चक्कर नहीं हुंदा, हुजूर दी सुन्नत है। ओ चक्कर और होंदे नहीं, ओ जिना ते जानी बदकार चक्कर करदे नहीं, मां प्यो औरत मर्द निकाले चक्कर नहीं खेड़दे। इतना बदतमीज, इतना बेहया, कहंदे अपने चक्रां वे सी, एदा मतलब एदा मां प्यो भी माज़अल्लाह सी आखे कितनी तकलीफ होवेगी, कितनी बड़ी बात है। इस तरह करके कहंदा इमाम हसन मुश्तबा दी गल आई ते कहंदा हसन ते शै ही कोई नहीं, रसूलुल्लाह दे सामने हसन की शै वे, कहंदा हसन केड़ी शै वे, हसन केड़ी शै वे। बुखारी दी हदीस पेश करदा है 2812 हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ फियातुल बागिया वाली। देखो जनाब इसमें हस्ते मुआविया को बागी कहा गया, मैंने कहा नहीं, उसमें हस्ते मुआविया मुराद नहीं है। अगर हस्ते मुआविया बागी होते तो इमाम हसन मुज्तबा उनके हाथ में हाथ रख के कभी उम्मत का इमाम ना बनाता। मैंने कहा तुम 2812 पेश करते हो, 2812 हम 2704 पेश कर रहे हैं, ये भी बुखारी की है। मैंने डंडे पे पता क्यों लिखी है, साढ़े बंधन को नहीं पता, उन्हें बोतल पे लिखी है, बोतल तो लिख के आता है, हमने बोतल पे लिख रखी है, और इसलिए पानी वाली बोतल थे ना लिखी उन्हें, वीडियो तो नहीं दिखा सकते, पानी वाली बोतल पे लिख के आता है हमने बोतल पे लिख रखी है। हमारे गले में कुछ चीज अटके तो हम बोतल के जरिए से नीचे करते हैं, मैंने कहा हमने डंडे पे तुम्हारे लिए लिख रखी है। आज मैंने ये 200 रुपए का खरीदा आज, हाँ जी, और ये आपसे इब्तदा, ये स्टार्टिंग यानी इफ्तिताह तो को इत्थे हो रहे हैं। यानी उसने देखो ना साहबी रसूल की तो इनके लिए बोतल रखी है, तो हम डंडा नहीं दिखा सकते। 27 ये देखो, और 2704 2704 ये कौन सी हदीस है, बुखारी की हदीस है, ऊपर सही बुखारी भी लिखा हुआ है। पता कौन सी हदीस है, इन्ना इब्नी हाजा सय्यदुन लअल्लाह युस्लिह बिही बैन फियतैनि अज़ीमतैनि मिनल मुस्लिमीन। ओ मेरा पुत्र हसन दुआ मुसलमान गुरु में सुलह करवावेगा, सुलह करवावेगा, सुलह। और सुलह तो बाद जड़ी पिछली गल छेड़न अपने नहीं होंदे, शैतान दे पुत्र होंदे नहीं। जिदों सुलह दा मतलब ही होंदा ही सुलह अमन वास्ते होंदी आ, ते जड़ा सुलह तो बाद फिर झगड़े दी गल करे ओ शैतान होंदा ही। इमाम हसन मुज्तबा ने सुलह करवा दित्ती आ ते नाने दा फरमान पूरा कीता ही। मेरे पीर हसन ने साईं कैसर, मेरे पीर हसन ने साईं कैसर जड़ा कम कीता आलीशान कीता, सुलह करवा के मुस्लिम धड़ियां दी पूरा नाने दा फरमान कीता। आया दर ते जदन भी कोई मंगता, ओदे मंगण तो पहलों दान कीता। उस्मान गनी दा दे पहरा हक सच दा खुद ऐलान।
नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सुनो अगे गुस्ताखियां 4-5 सुन लो, पता लगे कितना जलील है। हजरत अली की तरफ मंसूब करके कहता है हजरत अली ने क्या मैं मर के मिट्टी च मिलने आना। नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। अली उल मुर्तज़ा की तरफ मंसूब कहता है मैं मर के मिट्टी में मिलने वाला हूं। कहता है एक स्टूडेंट कहता है मैं उनका बदरी सहाबी हूं। मिर्जे दा स्टूडेंट कहता है मैं उनका बदरी सहाबी हूं। अशरा मुबशरा भी हो गए हैं, 313 भी हो गए हैं, ना दिखाएं तो हम मुजरम हैं। अगर बकवास की तो बोलो अल्लाह की लानत हो। या अल्लाह दुआ करो मिलादी महफिल, या अल्लाह जेलमी दज्जाल दे फितने तो उम्मत नु पाक फरमा, या अल्लाह इसनु गरक फरमा, या अल्लाह दे हमायतियों नु गरक फरमा। ये देखो क्या क्या बकवास कहता है जनाब। हम पर सहाबा से ज्यादा सख्त वक्त आया है। नाउस बिल्ला नाउस बिल्ला। अंदर बह के जालमा साहबान ते हमेशा हिजरत करनी पई है। ओ घर छड़ने पे ने, ओ मारा खानियां पईयां ने, तेनू ते सिक्योरिटी हासिल है। अंदर बह के साहबा ना मुकाबला करना के हमें साहबा से ज्यादा मुसीबतों का सामना है। नाउस बिल्ला कहंदा मैं उस दौर विच हुंदा या पहला खलीफा हुंदा या दूजा हुंदा। नाउस बिल्ला मैं पहला खलीफा हुंदा या दूजा हुंदा। ते अगे जनाब कहंदा है बस आखिरी एक दो गल कहंदा है माज़अल्लाह मैं उस जन्नत ते लानत भेजना जिथे अल्लाह दा दीदार ना हो। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ते फिर जनाब रफुल यदैन दे बारे कहंदा है मैं इतने बयान कर दिते ने कि नमाज विच रफुल यदैन करना फर्ज हो गया। और फर्ज कौन कर सकदा बोलो यार। भाई फर्ज वाजिब कौन किसी अमल कर सकदा है? ये अल्लाह ताला थाटी है ना, या अल्लाह दी अता नाल महबूब करीम अलैहिस्सलाम हैं जी जो हिल्लो लहुम तय्यबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। या रसूलुल्लाह का ये मकाम है, कोई ये काम नहीं कर सकता। ये जेल का लोंडा जेल कहता है फर्ज हो गया रफ़ा यदैन नमाज में, चूंकि मैं वीडियो बना छड़ी। लेकिन सुन लो अल्हम्दुलिल्लाह हम अगर बगैर रफ़ुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं ना तो ये रसूलुल्लाह की नमाज है। जो बंदा ये जिद करे ना बस आखिरी जुमले 2-4 मिनट बर्दाश्त करना, ये आपके फायदे के लिए, वरना 1 घंटे की तकरीर काफी होती है। आपके फायदे के लिए बंदा ने रोजाना बयानात हैं, ये 2-4 मिनट ज्यादा लगा रहा हूं, तवज्जो करना। कोई बंदा रफ़ुल यदैन का मसला छेड़े ना, 2 सवाल करने इंशाल्लाह। नानी याद आएगी, नानी जो कहे ना रफ़ुल यदैन नहीं करते, पूछो भाई अगर ना करें तो नमाज नहीं होती? बोलो बोलो, ना करें नमाज नहीं होती? आगे कहता यार सुन्नत है। भाई मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं होती है कि नहीं होती? बोलो बोलो सारे बोलो, होती है या आखे नहीं होती? आखो बखा किन्ने आखे? रसूला दा फतवा है, सहाबी दा फतवा है, आज तक किसी इमाम दा फतवा है? 14 साल बखा किसी इमाम क्या आवे कि रफ़ुल यदैन तो बाहर नमाज नहीं होती? अगर आखे नहीं हो जाती तो आखो फिर तकलीफ की है, फिर मसला की। अगर नहीं होती तो हवाला लाओ, अगर हो जाती है तो फिर आराम करो। अगर हमसे पूछते हो तो सुनो, हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं। हमारा इमाम आज़म अबू हनीफा वो हैं जिन्होंने सहाबा से नमाज़ी की, सहाबा से नमाज़ी की है। और इमाम बुखारी भी हमारे इमाम के शागिर्दों के शागिर्द हैं। लिहाजा हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा ताबई हैं, सहाबा की ज़ियारत करने वाले हैं। और हम रफ़ुल यदैन नहीं करते, क्यों नहीं करते? हजूर के फकीह सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद ने हमें बताया है कि रसूलुल्लाह की नमाज वो है जिसके अंदर सिर्फ पहली दफा रफ़ुल यदैन। और ये जामे तिरमिज़ी 257, बोलो तिरमिज़ी 200। बड़ियां गल्लां नौजवानों याद रख दियो, ये नोट करो, मोबाइल में लिख लो, तिरमिज़ी शरीफ, सिर्फ तिरमिज़ी लिखो, ता रा मीम से या लिख के अगे 257। बोलो कितना? गूगल पे लिखोगे तिरमिज़ी 257 हदीस पाक निकल आवेगी। अलबानी ने, नासिरुद्दीन अलबानी ने बार बार इन्हू सही किया। बोलो बोलो बार। कोई आखे ना ज़ईफ है, उन्होंने को पुत्र ज़ईफ नहीं। अगर इस बात पे बहस करनी है तो साडे मैदान में आ जा, सही साबित करांगे। ये सही है। अब सुनो अल्फाज, सुनो सहाबी के हदीस के अल्फाज सुनो, बात खत्म। अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद जो फकीह सहाबी हैं, हुजूर के साथ रहने वाले हैं, हुजूर के नालैन उठाने वाले हैं, हर वक्त हुजूर के साथ रहने वाले हैं। कहते हैं मैं तुम्हें रसूलुल्लाह की नमाज ना बताऊं?
अला उसल्ली बिकुम सलाता रसूलिल्लाह, मैं तुम्हारे लिए तालीम के लिए रसूलुल्लाह की नमाज ना पढ़ूं। फसल्ला सल्ला फसल्ला फलम यरफ यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रतिन, जनाब अब्दुल्ला बिन मसूद ने नमाज पढ़ी सिवाय पहली दफा हाथ उठाए ने, फिर पूरी नमाज विच दोबारा हाथ नहीं उठाए। ये जनाब जो तरीका दसिया, हुण इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह जेड़े बहुत बड़े सियासता विचों जनाब जामे सुनने तिरमिज़ी शरीफ आप दे जनाब यानी मुसन्निफ ने की फरमांदे ने, कहंदे ने हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दी हदीस हदीस इब्न मसूद हदीसुन हसनुन, ये हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस ये हदीस हसन है। इमाम तिरमिज़ी क्या फरमाते हैं? हदीस हसन है। अगला तबसरा सुन लो, फरमाया व बिही यक़ूलु गैरु वाहिद मिन अहलिल इल्मी मिन सहाबिन नबी वत्ताबईन, ये अकेले हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद दा फतवा नहीं, ये हुजूर दे अहले इल्म सहाबा दी जमात इंजे नमाज पढ़दी सी। सारे आको सुभान अल्लाह। अकेले इब्ने मसूद नहीं, अहले इल्म असहाब रसूल ताबईन इसी तरह नमाज पढ़ते हैं। वह कौल सुफियान सौरी व अहलिल कूफा, यही फतवा सुफियान सौरी का है, अहले कूफा का है कि बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं। बात खत्म होगी, मिलके पढ़ लो। फलक के नजारों खुशी सब मनाओ, हुजूर आ गए हैं। पढ़ लो। फलक के नजारों ज़मी की बहारों सभी दे मनाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर हुआ चार सू रहमतों का बसेरा, उजाला उजाला सवेरा 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 सवेरा। हलीमा को पहुंची खबर आमिना की, हलीमा को पहुंची खबर आमिना की। मेरे घर में आओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर अनोखा निराला पोजीशन आया, वो सारे रसूलों का सुल्तान आया, सुल्तान आया। अरे कज कलाओ अरे बादशाहों निगाहें झुकाओ, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं।